अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद की आउटर रिंग रोड के अंदर अब नए CNG, LPG और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को चलाने की इजाजत दी गई है। इस फैसले के साथ ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन हदूद में माहौल दोस्त ऑटो रिक्शाओं की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्किल है। ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में नए ऑटो से मुतल्लिक जियो जारी किया था, जिसकी बुनियाद पर ये अहकामात नाफिज किए गए। माजी में ORR के अंदर नए ऑटो रिक्शाओं की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि शहर की अहम सड़कों पर पहले ही ऑटोज की तादाद ज़्यादा थी और इस पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक के दबाव और फ़िज़ाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए नए ऑटो रिक्शाओं पर पाबंदी आयद की गई थी। अब हुकूमत ने इन क़वायद में नरमी करते हुए सिर्फ LPG, CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को इजाज़त देने का फैसला किया है। हुकूमत का मकसद शहरियों को बेहतर सफ़र की सहूलियात फराहम करना है। तेलंगाना में कई अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्किल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खसूसन आदिलाबाद, कुमरम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा है कि मंगल के रोज आदिलाबाद, कुमरम, आसिफाबाद, मंचरियाल और निर्मल अजला में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। BRS लीडर C रमेश का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया गया। असम्बली में साबिक़ में हल्क़े वेमुलवाड़ा की नुमाइंदगी करने वाले C रमेश के मकान पर चंद दिन पहले रेवेन्यू हुकाम ने नोटिस चस्पा की थी, जिसमें कहा गया था कि वो जर्मनी के शहरी हैं। सरकारी विप आदि श्रीनिवास ने 2013 में इस मामले पर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। इस मामले की समाअत के बाद हाल ही में हाई कोर्ट ने इस बात की तौसीक़ की कि C रमेश जर्मन शहरी हैं। इस बुनियाद पर हुकाम ने फॉर्म 7 के तहत उनका नाम वोटर लिस्ट से हज़फ करने का अमल शुरू किया। नोटिस चस्पा करने के अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी उन्हें इत्तला दी गई। हुकाम ने कहा था कि अगर इस फैसले पर कोई एतराज हो तो जवाब दिया जाए, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल न होने पर उनका नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से खारिज कर दिया गया। तेलंगाना के गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक़िद की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इक़्तिदार में आते ही गौर बरादरी के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बताया कि गौर बरादरी की जानिब से कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन के दौरान फुल सपोर्ट किया गया था, और जिसके सबब कांग्रेस ने वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद गौर बरादरी के लिए कई अहम इक़दाम करेगी। और जब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आई तो उसने गौर बरादरी की अहमियत देते हुए उसके लिए कई अहम इक़दाम उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने शुक्रिया अदा किया। देखिए इस ज़िमन में तेलंगाना भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कांग्रेस कायदीन का क्या कहना है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खनसास कौंसल BRS कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि हालिया दिनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेतरपे सुनारों के खुदकुशी के वाक़यात ने दिल दहला दिया। कविता ने सहाफ़ियों से बयान में कहा है कि ज़ेवरात साजी से वाबस्ता विश्वकर्मा तबके सदियों से मुल्क की तहजीबी और इक़्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी के मानंद काम है, मगर मौजूदा दौर में कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते हुए गलबे और पुलिस की हिरासानी ने उनके रोजगार और इज्जत नफ्स दोनों को खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में सोने को न सिर्फ कीमती धात माना जाता है, बल्कि इससे जुड़ी रिवायत और सकाफत भी बहुत मुक़द्दस तस्वुर की जाती है। शादी ब्याह, खुशी के मौके, मजहबी रसूमात नेज़ हर तकरीब में सोने और चांदी के ज़ेवरात को खास अहमियत दी जाती है। इन ज़ेवरात को तैयार करने वाले सुनार सिर्फ एक मखसूस ज़ात से वाबस्ता नहीं, बल्कि दीगर कई तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस पेशे को ज़रिए माश बनाए हुए हैं। कविता ने कहा है कि आज भी लड़कियाँ अपनी शादी या दीगर अहम मौके के लिए मंगलसूत्र या दीगर ज़ेवरात तैयार करवाने के लिए सुनार के पास जाती हैं, न कि किसी बड़ी दुकान या ब्रांड के पास। ऐसे हुनरमंदों को बचाना और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पुलिस महज शक की बुनियाद पर या बगैर मुकम्मल तफ्तीश के सुनारों पर दफ़ा 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर रही, जबकि मसरूक़ा सोना फरोख्त करने वाले सारक़ीन को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ऐसे हालात में हुनरमंद और मासूम सुनार ज़हनी अजियत से दो चार होकर खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह
یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ ہو، ہمت سے حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ کویتا نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جب وہ نظام آباد کی رکن پارلیمان تھی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ سوناروں کو پولیس کی جانب سے ہراسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج بطور رکن خانساز کونسل اور تلنگانہ جاگرتی کے صدر انہوں نے دفعہ 411 میں فوری ترمیم کا مطالبہ کیا تاکہ بے قصور ہنرمند سوناروں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ہی نہیں بلکہ آندھرا پردیش میں بھی یہی صورتحال پائی جا رہی ہے اور وہ اس قانون کی تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ کلوا کنٹلا کویتا نے کانگریس پارٹی کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کاماریڈی ڈکلریشن کے دوران سوناروں اور تمام ہنرمند برادریوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت ان وعدوں پر عمل کرے اور ان روایتی پیشوں سے وابستہ افراد کو کارپوریٹ اداروں کے برابر لانے کے لیے عملی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دھوکے باز اور خود ساختہ پولیس ملازمین بھی سوناروں کو دھمکیاں دے کر لوٹ رہے۔ ایسی کسی بھی شکایت کی صورت میں سونار فوراً حقیقی پولیس سے رجوع ہوں۔ صدر جاگرتی نے کہا کہ خودکشی مسئلہ کا کوئی حل نہیں، حالات کا ہمت سے مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے حوصلوں پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بطور بہن تمام سونار بھائیوں سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ براہ کرم خودکشی نہ کریں، جیئیں، لڑیں اور جیتیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے پاشا میلارم علاقے میں واقع سگاچی فیکٹری میں ہوئے دھماکے کے بعد بچاؤ اور راحت کاری کی کارروائیاں 8ویں دن میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس خوفناک واقعے میں اب تک 42 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ مزید 8 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کے ارکان خاندان اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں بے چینی سے منتظر ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے 18 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ دھماکے کے وقت فیکٹری میں 143 ملازمین موجود تھے جن میں سے 61 افراد زندہ اور بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ علاج کے بعد 14 مزدوروں کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ حکام کے مطابق اب تک 70 سے زائد انسانی باقیات DNA جانچ کے لیے لیب کو بھیجی جا چکی ہیں تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے۔ نظام آباد ٹریفک CI پرساد نے انتباہ دیا کہ شراب پی کر گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹریفک CI پرساد اور ان کے عملے نے نظام آباد کے کنٹیشور چوراہے پر ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیک کیا۔ شراب کے نشے میں گاڑی چلانے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا، ان کی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی۔ حیدرآباد کے بوڈپل علاقے میں واقع ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تیلگو فلموں کے اداکار فش وینکٹ کی تلنگانہ کے وزیر کھیل وی سری ہری نے عیادت کی ہے۔ انہوں نے اداکار کی صحت کی صورتحال کے بارے میں ڈاکٹروں اور خاندان کے افراد سے معلومات حاصل کی۔ وزیر موصوف نے یقین دہانی کرائی کہ وہ فش وینکٹ کے علاج کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے اور دارالحکومت کی جانب سے بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو ریاستوں میں فش وینکٹ ایک سرکردہ شخصیت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر دوبارہ اداکاری کے میدان میں سرگرم ہوں گے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے الزام عائد کیا کہ جب دہلی کے عوام شدید گرمی میں بجلی اور پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں تب بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر شاہانہ زندگی گزار رہے۔ انہوں نے دہلی اسمبلی اسپیکر وجیندر گپتا کے سرکاری بنگلے کو شوش محل قرار دیا، بالکل اسی طرز پر جیسے انہوں نے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی رہائش گاہ کو پھول کماری نواس قرار دیا تھا۔ دیویندر یادو نے دعویٰ کیا کہ بنگلہ نمبر 9 شام ناتھ مارگ پر واقع اسمبلی اسپیکر کی رہائش مکان پر اب تک 2 کروڑ 35 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں، جن میں سے 94 لاکھ 69 ہزار روپے صرف بیت الخلاء اور حمام کی تزئین و آرائش پر خرچ کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ محض مرمت کا کام نہیں بلکہ مہنگی ٹائلز، لگژری شاورز، مہنگے فٹنگز اور بیسن جیسے شاہانہ سامان کی خریداری شامل ہے۔ بہار میں خصوصی گہری نظرثانی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے تحت ووٹرز لسٹ سے لاکھوں نام ہٹائے جانے کے اندیشے کو لے کر سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں داخل کی گئی ہیں۔ سینئر وکیل کپل سبل نے اس معاملے پر فوری سماعت کا مطالبہ کیا جس پر سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کپل سبل کے ساتھ سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی، شاداب فرستاور، گوپال شنکر نارائنن نے سپریم کورٹ میں اس معاملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں، خاص طور پر خواتین اور غریب
तबके के लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए जाने का खदशा है। अर्जी दहिंदगान का मुतालबा है कि इस तरमीम के अमल पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि इस मामले की समाअत की जाए और क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर वक्त की हद बहुत कम है, 25 जुलाई तक के तय वक्त में बिहार रियासत में बड़े पैमाने पर नाम हटाने अमल चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की पजीर ममालिक को दोहरे मियार का शिकार करार देते हुए कहा है कि इन ममालिक के मुफादात को कभी तरजीह नहीं दी गई और आलमी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी न होने की वजह से इन इदारों के पास 21वीं सदी के चैलेंजों का हल नहीं है। ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में आलमी नज़्म व नस्क़ से मुतल्लिक़ सेशन में नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक को आलमी इदारों में मुनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने मुफादात से ऊपर उठकर इंसानियत के मुफाद में काम करना अपना फर्ज समझा। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स ममालिक के साथ तमाम मौज़ूआत पर तामीरी ताउन करने के लिए पूरी तरह पाबंद अहद है। उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक के साथ इम्तियाजी सलूक का जिक्र करते हुए कहा है कि इन ममालिक को अक्सर दोहरे मियार की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ अक्सर दोहरे मियारात का शिकार रहा, चाहे वो तरक्की, वसाइल की तकसीम या सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ मसाइल हों। ग्लोबल साउथ के मुफादात को तरजीह नहीं दी गई। मौसमियाती मालियात, पायदार तरक्की और टेक्नोलॉजी तक रसाई जैसे मसाइल पर ग्लोबल साउथ को अक्सर अलामती हिस्से से ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मुंबई में 26/11 दहशतगर्दाना हमले के खास मुल्जिम तैमूर राना ने NIA की पूछताछ में कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। ज़राए से मिली इतला के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी की पूछताछ में तैमूर राना ने पाकिस्तानी फौज का भी नाम लिया है। फिलहाल सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। राना को हाल ही में हवालगी के तहत अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया कि NIA की पूछताछ में राना ने कबूल किया कि वो पाकिस्तानी फौज का भरोसामंद एजेंट था। ज़राए के मुताबिक राना ने यह भी इंकशाफ किया कि इसने दोस्त डेविड हेडली के साथ पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की कई ट्रेनिंग हिस्सा में लिया। इसने बताया कि लश्कर में खास तौर से जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम किया था। लाइव हिंदुस्तान के खबर के मुताबिक रिपोर्ट में ज़रा के हवाले से बताया गया कि राना ने तस्लीम किया कि वो हमलों के दौरान मुंबई में ही था और वो भी दहशतगर्दाना हमलों की साजिश का हिस्सा था। ज़रा के मुताबिक राना ने बताया कि उसने CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसी जगहों का जायजा लिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों के साथ खुद को जोड़ने वाले मुल्कों से 10% इजाफी टैरिफ की वसूली की जाएगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट के जरिए ये वार्निंग दी। उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी में कोई रियायत नहीं होगी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर कोई वजाहत या तफसील नहीं दी। हालांकि उनकी इस धमकी को ब्रिक्स ममालिक के जरिए जारी एलानिया से जोड़कर देखा जा रहा। अमेरिका आने वाले दिनों में दर्जनों मुल्कों को टैरिफ खत भेजने की तैयारी कर रहा। ट्रंप इंतजामिया की हाई टैरिफ पर 90 दिनों की राहत बुध को खत्म होने जा रही। ट्रंप ने अपने एक अलग पोस्ट में कहा, वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक दोपहर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे से टैरिफ को लेकर मुल्कों को खत भेजा जाने लगेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు,
ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।